हमने अपनी आंखों से देखा, आप भी जाकर के बॉर्डर के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने जो सूची प्राप्त किया है अपने कार्यकर्ताओं से और मैंने भी लोगों से बात किया है, पास के सभी जनपदों से, इवन देन मैं कह सकता हूं कि बनारस तक से, सुल्तानपुर तक से भर भर के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बसों में बैठ करके आए थे। हम अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि घोसी की जनता पर जिस ढंग से अपराधियों ने कहर बनकर के समाजवादी पार्टी की सरकार में टूटे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने उद्बोधन में डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सैकड़ों ऐसे काम हुए हैं जिससे आम जनता को राहत मिली है। घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के समर्थन में अपने चुनाव कार्यालय पर हम आप सबसे मिलने के लिए बैठे हैं। पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही, इन्होंने अराजकता को, गुंडों को, माफियाओं को, प्रॉपर्टी कब्जा करने वालों को, बहू बेटी की इज्जत आबरू बुरी नजर से देखने वालों को प्रमोट करने का काम किया है। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मीटिंग थी, स्थानीय जनता का आशीर्वाद बिल्कुल भी उन्हें प्राप्त नहीं था। हमने अपनी आंखों से देखा, आप भी जाकर के बॉर्डर के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने जो सूची प्राप्त किया है अपने कार्यकर्ताओं से और मैंने भी लोगों से बात किया है, पास के सभी जनपदों से, इवन देन मैं कह सकता हूं कि बनारस तक से, सुल्तानपुर तक से भर भर के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के बसों में बैठ करके आए थे। आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, सुल्तानपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, वाराणसी, यानी मैं कह सकता हूं कि जो अखिलेश यादव जी की मीटिंग में जो लोग बुलाए गए थे वो घोसी जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल, संगठित माफिया गिरोह इस समय प्रदेश में सक्रिय नहीं है। या तो वो जेल में है या प्रदेश के बाहर है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में, घोसी में हम कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे। दूसरा सबसे बड़े बात था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने उद्बोधन में डेवलपमेंट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सैकड़ों ऐसे काम हुए हैं जिससे आम जनता को राहत मिली है। घोसी की जनता को राहत मिली है, पूर्वांचल की जनता को राहत मिली है, मऊ की जनता को राहत मिली है। कुछ कार्य हम आपको गिनाना चाहते हैं, जैसे इंदारा रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ माननीय मोदी जी के द्वारा। इंदारा दोहरीघाट अमान परिवर्तन, यानी जो रेल लाइन है उसका परिवर्तन हमारी सरकार में माननीय मोदी जी के द्वारा हुआ। ये जो गोरखपुर वाराणसी मार्ग है इसका भी बनाने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ, जिससे मऊ की जनता को, घोसी की जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। आवागमन लोगों का व्यवस्थित हुआ है। आ जाए मंत्री जी, आ जाए। दूसरा, आप जानते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस से पहले यदि लोग लखनऊ या दिल्ली जाना चाहते थे तो सोचना भी मुश्किल था। आज हम कह सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने के बाद घोसी की जनता को, मऊ की जनता को लखनऊ पहुंचने में 2.5 से 3 घंटा भी नहीं लगता है। एकदम फर्राटा भरते हुए चले जाते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल की सड़कों का बुरा हाल था। गांव-गांव शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हम लोग पानी की टंकी बना करके पेयजल सप्लाई लाइन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षाबंधन के पर्व पर पूरे देश की और खासकर अपने इलाके की, उत्तर प्रदेश की जो हमारी बहनें हैं उनको तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर का दाम कम किया है। जो मध्यम वर्ग का हमारा गृहस्थ है उसको 200 रुपए की राहत मिली है और जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक है उनको 400 रुपए की राहत देने का काम
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो महुआर में शहीद स्मारक है उसका सुंदरीकरण आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के दौरान हुआ। एक 100 बेड का नया हॉस्पिटल तड़ियाओं में बन रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कोपागंज गौरी शंकर मंदिर के सुंदरीकरण हेतु 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया गया है। पर्यटन की दृष्टि से पकड़ी ताल व फतेहपुर ताल नर्जा के लिए सुंदरीकरण कराने के लिए हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से 3 घंटे में लखनऊ आप पहुंच सकते हैं, इसका मैं उद्बोधन आपको पहले ही बता चुका हूं उद्बोधन में। सबसे बड़ी बात थी, बहुत दिनों से डिमांड थी मऊ के लोगों की, घोसी के लोगों की, यहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। तो पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने स्वीकृत किया है और शीघ्र ही बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं को, टर्सरी केयर की सुविधाओं को मरीजों को हम यहां देने का काम करेंगे। जो हमारा रोडवेज का बस अड्डा है घोसी का, उसका भी हम लोग पुनरुद्धार कराने का प्रस्ताव शासन से मांगे हैं और शीघ्र ही वहां पर काम शुरू होगा। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में हम घोसी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी लगातार भाई भतीजावाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करना और डेवलपमेंट पर कोई ध्यान न देना। हम अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि घोसी की जनता पर जिस ढंग से अपराधियों ने कहर बनकर के समाजवादी पार्टी की सरकार में टूटे थे। आप देख रहे थे घोसी ब्लॉक के अंदर 3 हत्याएं हुई थी। एक अखिलेश पांडे जी की हत्या हुई थी, 2 हमारे जो एससी समाज के भाई थे उनकी हत्या हुई थी, और तो एक पंचर जोड़ने वाले भाई की हमारी हत्या हुई थी जो मुस्लिम समाज के थे। तो मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपा नहीं पाएगी। घोसी की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से घोसी में इस बार विजय पताका फहराएगी और समाजवादी पार्टी को उसके कुकृत्यों की सजा अवश्य मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।